तो दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं वो पैदल यात्री मार्ग इसको हिंदी में बुलाया जाता है, जो कि आपको यह 3 जगह पे जाने की सुविधाएं प्रदान करेगा। तो अभी मैं आपको इसके अंदर की सुविधाएं दिखाने जा रहा हूं। अगर आप मल्टी मॉडल हब की तरफ से आइएगा तो आपको कुछ इस तरीके से इस साइड से आपको प्रवेश करने को मिलेगा। तो यही आपका भूमिगत पैदल मार्ग जो आप देख रहे हैं, और ये आपका ट्रैवलेटर बनाया गया है। ये आने के लिए दोस्तों देख लीजिए, और ये देखिए इस तरह से आपको ट्रैवलेटर पे खड़ा हो जाना है। 48 मीटर्स लेंथ का ये टोटल आपका ये ट्रैवलेटर है। अलग अलग लंबाई की ट्रैवलेटर आपको सबवे के अंदर में देखने को मिल जाएगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि भाई लोग में सभी में क्रेज है कि हमारा पटना इतना ज्यादा बदल गया है। तो भी अगर पटना सबवे को खोल दिया जाएगा तो रात भर आदमी नजर आएंगे, क्योंकि उद्घाटन के बाद पहली बार आम पब्लिक के लिए खोला गया। सभी के चेहरे पे खुशी है, भले ही एक पल के लिए हो, हमारा पैगाम पहुंच जाएगा। देख लीजिए ट्रैवलेटर मूवमेंट कैसे करता है। अलग अलग लेंथ का आपको ट्रैवलेटर देखने को मिलेगा जब आप सबवे के अंदर में विजिट्स करने के लिए आएंगे। ट्रैवलेटर का आप मूवमेंट को देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से ये ट्रैवलेटर लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। लग रहा है कि पटना बदल गया है। पटना लंदन लग रहा है आपको। तो ये पूरे फैमिली के साथ आए हुए हैं घूमने के लिए। तो ये इस तरह का आपको पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और इस तरह से आपको दीवारें देखने को मिलेगी। तो अब चाची बोल रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। सही बात है। बोलिए कि नीतीश कुमार है तो मुमकिन है बिहार में। तो चाची पूरा खुश है, इस बार लगता है फिर नीतीश कुमार को लाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से पूरा सीलिंग बनाया गया है सबवे के अंदर, जिसे भूमिगत पैदल मार्ग बोला गया है। तो इसके अंदर आपको कुछ ऐसा सीलिंग मिलेगा, और इंटरनेशनल लेवल की आपको लाइट्स देखने को मिलेगी, और जगह जगह पे आपको तमाम साइन बोर्ड लगाए गए हैं आपकी सुविधा के लिए, और फैंस भी चालू किया गया है। ऐसा बोला गया कि पूरी तरह से सेंट्रलाइज है। हो सकता है कि अभी एसी नहीं खोला गया होगा, इमरजेंसी एग्जिस्ट है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे गंदगी फैलाते हुए पाए जाएंगे तो सीधे 1000 रुपये का फाइन आपको लगा दिया जाएगा। तो सेफ्टी की सुविधा के लिए छोटे छोटे आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो अभी आप इंडोनेशियन ब्लॉगर के साथ ट्रैवलेटर पे मूव कर रहे हैं, वो भी पटना में बने सबवे अंडरपास के अंदर में, जो कि आपको मल्टी मॉडल हब यानी कि जीपीओ गोलंबर से आपको बुद्धा स्मृति पार्क और आपको पटना जंक्शन से सीधे जोड़ देगा। दूसरी बात यह है कि आपको गर्मी के दिनों में धूप से भी बचाने का काम करेगा, और साथ में पटना जंक्शन के आसपास का जो भी इलाका है दोस्तों, वहां पे ये जो सबवे है पूरी तरह से ट्रैफिक को निजात दिलाएगा और आम लोगों को चलने के लिए एक बेहतरीन सुविधाएं प्रदान कर रहा है। तो ये ट्रैवलेटर जबरदस्त बनाया गया है, और यहाँ पे लोग अब बहती गंगा में हाथ धोने लगातार आ रहे हैं। तो ये है हमारा खुशनुमा पटना, जिसे भी आप देख रहे हैं। सबवे के अंदर में क्या क्या चीजें दोस्तों आपको देखने को मिलेगी, वही मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। रैंपेज भी दिया गया है कि अगर आप चाहें तो आप इस तरह से रैंपेज से भी जा सकते हैं, और दूसरी तरफ से आपको मैं दिखा रहा हूं, लोग एक्सकेलेटर से एक तरफ से आ भी सकते हैं, और दूसरी तरफ एक्सकेलेटर जाने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो अभी आप एक्सकेलेटर को देख रहे हैं दोस्तों। तो यही है हमारा पटना में मौजूद सबवे, जो कि काफी ज्यादा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया गया है। इसीलिए इसको बनाने में बिहार सरकार ने कुल 131 करोड़ रुपए फूंक डाले हैं, जबकि इसके बनाने की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो लगभग 69 करोड़ रुपीस थी। लेकिन टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया, इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो लगातार बढ़ती गई। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे एक्सकेलेटर से लोग आते हैं, और इस तरह से वो एक्सकेलेटर से जाते हैं। अगर आप सीढ़ी से जाना चाहते हैं तो आप सीढ़ी से जा सकते हैं, एक्सकेलेटर से जाने पसंद करते हैं तो आप एक्सकेलेटर से जा सकते हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास की सुविधा दी गई है, और यहाँ पे तमाम छोटी छोटी चीजों को लगाया गया है, ताकि ये जो पूरा अंडरपास है वो देखने में बेहद ही खूबसूरत लगे। तो ये भी आप अंडरपास को देख रहे हैं, और ये तमाम सीलिंग ही लोगों की निगरानी में ये पूरा आपको अंडरपास देखने को मिलेगा। भूमिगत पैदल यात्री मार्ग इसे कहा जा रहा है। तो यही है आपका
बिहार के अंदर नई नवेली दुल्हन की तरह बना हुआ सबवे जिसे आप देख रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पे एक एक्सकलेटर है जो आने के लिए बनाया गया है इस तरह से, और दूसरा एक्सकलेटर आपको यहाँ पे जाने के लिए इस तरह से बनाया गया है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, एक तरफ से लोग आते हैं और दूसरे तरफ से लोग इस एक्सकलेटर के जरिए जाते हैं। यहाँ पे 4 एक्सकलेटर इस तरह से दोस्तों लगाए गए हैं और यहाँ पे आपको डस्टबिन की सुविधा प्रदान की गई है। और यही है आपका एक्सकलेटर जिसे आप देख रहे हैं। तो यही है दोस्तों पूरा आपका अंडरपास, तमाम चीजें लगाई गई, छोटी छोटी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स काफी शानदार लगाई गई है। और यहाँ पे दीवारों को टाइल्स से पूरा सराबोर किया गया है। लाइट्स जब पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। अंडरपास का जो दीवार देख रहे हैं दोस्तों, काफी ज्यादा खूबसूरत देखने में लगता है। ये देखिए लाइट से इस तरह से इसको सराबोर की गई है कि दीपावली की जो रोशनी है इसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो यही है दोस्तों आपका एक्सकलेटर। देखिए किस तरह से लोग अभी अंडरपास का मजा ले रहे हैं। ये एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है पटना में फिलहाल। इसे देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा बिहार अब पिछड़ा हुआ राज्य रहा है। इसके अंदर घूमिएगा तो आपको लगेगा कि कलकत्ता मेट्रो के अंदर आप मूव कर रहे हैं। तो बिहार में खासकर हमारे पटना में बहुत ज्यादा आपको अब तरक्की देखने को मिलेगा। इसे आ रहे हैं, अगर आप थके हुए हैं तो इस तरह से आपको सीट बनाकर दी गई है सरकार की तरफ से। आप यहाँ पे कुछ पल के लिए आराम कर सकते हो। कुछ इस तरीके से पूरा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। रैंपेज बनाया गया है, आप चाहें तो इस रैंपेज के जरिए भी ऊपर चढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, सीढ़ी पे भी नहीं चढ़ना है तो आप रैंपेज के जरिए इस तरीके से आप जा सकते हैं। तो लोग अभी फिलहाल पूरे एक्सकलेटर का मजा ले। यहाँ पे तमाम चीजें बनाई गई है, रैंपेज बनाया गया है। अगर आपको एक्सकलेटर पे नहीं आना है तो आप सीढ़ियों से जा सकते हैं, सीढ़ी पे नहीं आ रहा है तो एक्सकलेटर पे जा सकते हैं और एक्सलेटर से आ सकते हैं। देखिए लोग कितने खुश हैं। यही है हमारा बदलता हुआ पटना और यही हमारी बदलती हुई पटना की तस्वीर है जिसे भी आप देख रहे हैं और लोगों में एक गजब का उत्साह देखा जा रहा है। अभी मैं आपको रैंपेज से खड़ा होकर जो अंडरपास बना है पटना में, सबवे बना है, उसका बेहतरीन नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इस नज़ारे को देखने के लिए लगभग 6 महीना से पटना की जो पब्लिक है वो इंतजार कर रही थी। पटना का भी सबसे जो सर्चेबल जो स्पॉट है दोस्तों वो दरअसल यही सबवे बन चुका है। लोग लगातार सबवे के लोकेशन को देख रहे हैं कि सबवे आखिर पटना में बना कहाँ है। तो इस तरीके से सबवे में देख लीजिए कितनी ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं। तो यही है पटना में बना हुआ आपका नया सबवे जो अमेरिका, लंदन और फ्रांस की सिटी में जो सबवे है उससे किसी भी तरीके से कम नहीं बना हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से पटना को लगातार आप मॉडर्नाइज किया जा रहा है। 2500 साल पुराने इस शहर को लगातार उसकी विरासत को धीरे धीरे लौटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यही है हमारा बदलता हुआ पटना, आपका बदलता हुआ पटना। तो दोस्तों इस तरह से चलते चलिएगा, आपको लगभग 450 मीटर की लेंथ में आपको लगातार पैदल मूवमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद इस पूरे सबवे का आप लुत्फ उठा सकते हैं। इसका जो सरफेस है दोस्तों पूरी तरह से ग्रे और व्हाइट टाइल से इस तरह से डेकोरेट्स करके डिजाइन की गई है। इस तरह से साइड में आपको गमला भी दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए ये तमाम ब्लू और व्हाइट कलर का जो बैलून है वो डेकोरेट किया गया था, चूंकि कल ही इसका उद्घाटन हुआ है। पटना के पब्लिक्स में इस सबवे को लेकर कितना क्रेज है आप यहाँ पे पब्लिक के मूवमेंट्स को ही देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा क्रेज है। जगह जगह पे आपको लिफ्ट की सुविधा दी गई है दोस्तों और ये पूरा जो अंडरग्राउंड जो पास बनाया गया है इसको 3 सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह से जांचा और परखा गया है। उसके बाद ही इसको आम पब्लिक के लिए खोला गया है भारत सरकार के एनओसी मिलने के बाद। और जगह जगह पे आपको छोटे छोटे साइन बोर्ड्स मिलेंगे। साथ में आपको जगह जगह पे डस्टबिन लगाया गया है ताकि लोग गंदगी न फैला सके। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए और फायर से बचने के लिए तमाम इलेक्ट्रिकल उपकरण और जो अग्निशामक छोटे छोटे यंत्र हैं वो रखी गई है। तो इस तरह की सुविधाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जगह जगह पे आपको छोटे छोटे साइन बोर्ड्स मिलेंगे जहाँ पे आपको जो
फाइन है वो आपको दिखाया गया है कि अगर आप गंदगी फैलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 1000 रुपए का फाइन भी लगाया जाएगा। तो कुछ ऐसा आपको दीवार दोस्तों आपको मिलेगा देखने को। डस्टबिन लगाया जा रहा है। फायर एक्सटिंग्विशर है ये दोस्तों, अग्निशामक इसको बोला जाता है। छोटे छोटे उपकरण है जो आप देख रहे हैं, डेंजर लिखा हुआ है। ये एसी रूम है, इसके अंदर यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं डेंजर है, तो इसके अंदर आप समझ जाइए कि इलेक्ट्रिकल चीजें रखी हुई हैं। तो इसमें एसी वगैरह यहाँ पे लगाई गई है पूरा, क्योंकि बोला ही गया है कि जो अंडरपास है पूरी तरह से एसी सेंट्रलाइज है। इसका सीलिंग में देख रहे होंगे, लाइट्स देखने के बाद आपको ऐसा अंदाजा लग रहा होगा कि आप पटना में तो बिल्कुल भी नहीं है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया गया है। तो अभी आप इंडोनेशियन ब्लॉगर के साथ पटना में जो सबवे बना है उसके अंदर में ट्रैवल कर रहे हैं। मल्टी मॉडल हब जो देख रहे हैं पार्किंग, और ये दूसरा सबवे है। ये दोनों ही बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। तो ये आपका पटना में बना हुआ पटना सबवे, जो कि पूरी तरह से अंडरग्राउंड बनाया गया है। इसका जो स्पीड है दोस्तों थोड़ा सा कम है। इस पूरे सबवे में दोस्तों 4 तरह के अलग अलग लंबाई के आपको ट्रैवलेटर देखने को मिल जाएगी, और सुरक्षा की दृष्टि पर जगह जगह पे आपको गार्ड्स भी तैनात दिख जाएंगे। इस सबवे की सफाई के लिए यहाँ पे लगातार जो कर्मचारी है उनकी बहाली की गई है। ये पटना जंक्शन के आसपास का पूरा लोकेशन पड़ता है, और इस सबवे को दरअसल इसीलिए बनाया गया था क्योंकि पटना जंक्शन के पास ट्रैफिक की समस्या बहुत ही ज्यादा होती है। दिन में गाड़ियों का मूवमेंट इतना होता है कि लोगों को आने जाने में भी असुविधा होती है, सड़कों को पार करने में। इसी को देखते हुए हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को तरजीह दी, और 3 साल के अंदर में इस प्रोजेक्ट को खड़ा करके पटना वासियों को सौंप दिया। और ये आप इस तरह के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं दोस्तों, तो जहां पे एसी वगैरह लगे रहते हैं तो इस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो ये फुल्ली सेंट्रलाइज एसी वाला पूरा एरिया है दोस्तों। तो ये सबवे में अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि एसी शायद पूरी तरह से चालू नहीं किया गया है, लेकिन जब एसी चालू किया जाएगा तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं ये मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए है। तो जब हमारे पटना जंक्शन के पास का जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा, तो ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन कहाँ पे जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया पूरा सुरंग का एरिया है। तो यहाँ से एक रास्ता बनाया गया है पटना जंक्शन पे जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है अंडरग्राउंड, उससे ये सीधे कनेक्ट हो जाएगा। तो मेट्रो स्टेशन से जो आने वाले यात्री होंगे इस रास्ते से वो सीधे अंडरपास में मूव कर जाएंगे, और जिनको अगर बस पकड़ना होगा सीधे जीपीओ गोलंबर के पास आ जाएंगे। जिनको पटना जंक्शन जाना होगा तो वो पटना जंक्शन की ओर इस साइड मूव कर जाएंगे। जिनको बस स्टैंड की ओर जाना होगा तो वो इस तरफ चले जाएंगे। जो रास्ते को देख रहे हैं जो अभी कवर अप किया गया है पर्दे से, तो इसको हटा दिया जाएगा और अंडरपास से इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे मेट्रो से आने वाले यात्रियों को आसानी से पटना जंक्शन के पास जाने में भी सुविधा होगी। तो यही हमारा अंडरपास, जहां पे तमाम तरह की इंटरनेशनल फैसिलिटीज लगाई गई है। तमाम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दी गई है। अनाउंस बोर्ड लगाई गई है छोटे छोटे, जहां पे आपको तमाम इंफॉर्मेशन देती हुई आवाजें सुनाई दे जाएगी। आपको इस तरह का ट्रैवलेटर अलग अलग लंबाई का आपको 4 जगहों पर देखने को मिल जाएगी। तो भाई लोग पूरा लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जगह जगह पे आपको गार्ड्स भी दिखाई दे जाएंगे। तमाम जगहों पर जाने के लिए छोटे छोटे साइन बोर्ड्स में आपको लोकेशन आपको दिखा दिया जाएगा कि आपको किस ओर बढ़ना है, और तमाम जो छोटी छोटी चीजें हैं आपको साइन बोर्ड्स पे दिखा दी गई है। तो दोस्तों अभी मैं जस्ट पटना जंक्शन के पास पहुंचने वाला हूं। तो यही है आपका पटना में बना हुआ सबवे, जो कि पूरी तरह से अंडरग्राउंड बनाया गया है ताकि लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके। जो इलेक्ट्रिकल बड़े बड़े मशीनें होती हैं इसके अंदर है, इसलिए वहां पे डेंजर लिखा गया है। और यहाँ पे तमाम सेफ्टी की सुविधाएं यहाँ पे लगाई गई है। फायर से बचाने के लिए आपको फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक देखने को मिल जाएगी। हर एक 10 से 15 मीटर की दूरी पर आपको अग्निशामक इक्विपमेंट्स देखने को मिलने वाली है। तो ये आपका सबवे जो कि पटना में बना है, यही आगे चलकर पूरे पटना की तस्वीर को बदलने वाला है, और इसी की वजह से पूरे वर्ल्ड में पटना का नाम और ज्यादा खिलने वाला है। तो ये हमारा पटना के अंदर बना हुआ पटना सबवे, जिसे हिंदी में भूमिगत पैदल यात्री मार्ग भी कहा जा रहा है। मल्टी मॉडल हब के पास जिस तरह का स्ट्रक्चर देखा था, सेम आपको पटना जंक्शन के पास भी देखने को मिलेगा। और अभी आप जो देख रहे हैं वो दरअसल एक स्पेशल फाइबर का मटेरियल का बना हुआ है दोस्तों। इसको हीट वेंटिलेशन बोला जाता है। इसका खासियत यह है कि गर्मी के दिनों में आपको जहां ये धूप से बचाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ ठंड के मौसम में सनलाइट की रोशनी को एब्जॉर्ब करके अंडरपास के अंदर का टेम्परेचर को गिरने नहीं देगी। इसीलिए यहाँ पे
वेंटिलेशन को देख रहे हैं जो कि पटना सबवे के अंदर में बनाया गया है। और पटना जंक्शन के पास जो एग्जिट और एंट्री गेट है वहां पे एक्सकलेटर आपको दिखाई दे जाएगी। ये जाने के लिए और आने के लिए बनाई गई है। तरीके से लोग आम दिनों में आपको आते और जाते हुए दिखाई दे जाएंगे। आधुनिकता की ओर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। महावीर मंदिर के पास भी एक लिफ्ट लगाया गया है। ये जो लिफ्ट है ये सीधे महावीर मंदिर के फ्लोर पे जाके खुलेगा। कोई भी बंदा अगर बाहर से आ रहा है और इस लोकेशन में आ जाएगा तो वह भी पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाएगा कि क्या मैं पटना में घूम रहा हूं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अंडरपास बनाया गया। दोस्तों ये देख लीजिए, मैंने पहले ही बोला था कि ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। कल ही इसका उद्घाटन हुआ है और इस तरह से यहाँ पे फूलों से सजाया गया था। 18 मई 2025 को आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, जबकि 17 मई 2025 को इसको इनॉग्रेट कर दिया गया था बिहार सरकार की तरफ से। एक दोस्तों डेमो के रूप में आपको यहाँ पे शुरू में ही दिखा दिया गया है कि सबवे आपको देखने में कैसा लगता है। वही यहाँ पे जैसे ही आप पटना जंक्शन की तरफ से आइएगा तो आपको एक ओवरऑल व्यू के रूप में आपको इस तरह से दिखाया गया है। दोस्तों सबवे की साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा है सरकार ने। इसके लिए बहुत सारे कर्मचारियों की बहाली की गई है ताकि समय समय पे वो सरफेस को लगातार साफ करती रहे और इसके क्लीनेस को लगातार बरकरार रखें। वही सुरक्षा मानकों की दृष्टि से अगर बात करें तो आपको जगह जगह पे हर एक आपको 50 मीटर पे गार्ड्स मिल जाएंगे। कहाँ से आए आप? हम तो तारेगना से आए हैं। तारेगना से आए? सोच लीजिए कितना दूर से आ रहे हैं। तो भाई नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से एक्सकलेटर बना है। अब मैं इस एक्सकलेटर के ऊपर जाकर दिखा रहा हूँ। तो ये दोस्तों एक्सकलेटर है। तो यहाँ पे इस तरह से आप पैर रख दीजिए, करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप खड़े रहिए, आपको वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगी। मैं पटना जंक्शन की तरफ जा रहा हूँ। ऊपर से देखिए भाई लोग मेरे आ रहे हैं और यहाँ से इस तरह से लाइव का थोड़ा सा कष्ट दूर करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही आइएगा तो आपको एक गेट मिलेगा, एंट्री और एग्जिट गेट, जो कि जस्ट आपको पटना जंक्शन के ठीक सामने मिलने वाला है। तो ये आपका दोस्तों पेडेस्ट्रियल सबवे जो कि मल्टी मॉडल हब और मल्टी लेवल पार्किंग के नाम से भी इसे जाना जा रहा है। पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इसको बनाया गया है। ये जो सबवे है और मल्टी मॉडल जो हब बनाया गया है, दोनों का लगभग एस्टिमेटेड जो वैल्यू है 170 करोड़ रुपए से ऊपर है। ये है दोस्तों पटना जंक्शन के पास का महावीर मंदिर। यह मंदिर आज के समय में पूरे वर्ल्ड में एक अलग पहचान बना चुकी है। और भाई लोग भी जिंदगी का पूरा मजा लेने के आए थे। तो मजा लिए कि नहीं सबवे के अंदर? कुछ कमी नहीं ना रहा? अगर रहेगा दोबारा आइएगा। सबवे के पास जैसे ही आप बाहर निकलिएगा तो सबसे पहले आपको पटना जंक्शन को देखने का मौका मिलेगा। तो ये पटना जंक्शन का मेन गेट है दोस्तों जो सामने देख रहे हैं। और ये आपका और हमारा जो गौरव है इंडियन फ्लैग आपको इसी तरह से शान से लहराता हुआ दिखेगा। जैसे ही आप इस सबवे से बाहर निकलिएगा तो आपका तिरंगा आपको नजर आएगा और इस तरह से शान से लहराता हुआ ये पटना जंक्शन पे आपको नजर आएगा। तो ये दोस्तों जस्ट आपको एक गेट पटना जंक्शन परिसर में ही बनाया गया है ताकि लोग जैसे ही ट्रेन से यात्रा करके इंटर करे और बिना किसी रुकावट के वो आसानी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। और ये दोस्तों इस तरह से आपको रैंपेज बनाया गया है। अगर आप रैंपेज से मूव करना चाहते हैं तो आप रैंपेज से मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से लोहे का पूरे स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। तो लाइट्स नजर आएगी। तो ये तमाम लाइट्स देख रहे हैं दोस्तों ये लोहे के रॉड में। और यहाँ पे एक्सकलेटर में लोग लगातार आपको आते हुए और जाते हुए नजर आ जाएंगे। और इस तरह से सबवे के अंदर आते हुए और सबवे से बाहर जाते हुए एक्सकलेटर पे आते जाते लोग दिखाई दे जाएंगे। तो ये हमारी बदलती हुई पटना की तस्वीर, बदलती हुई बिहार की तस्वीर जिसे आप देख रहे हैं। और हमारा जो पटना शहर है जो 2500 साल पुराना बताया जा रहा है वो अब अत्याधुनिकता की ओर लगातार तेजी से आगे बढ़ती जा रही है और अपने कदम को बढ़ाती जा रही है ताकि देश के अन्य राज्यों के साथ यह पूरी रफ्तार से और कदम ताल करके आगे बढ़ सके। तो ये बताइएगा कि आज का आपका पटना का ब्लॉग कैसा लगा, जिसमें मैंने आपको सबवे के अंदर का पूरा व्यू आपको परिदृश्य दिखाया। तो ये आप जरूर बताइएगा कि सबवे के अंदर में कौन कौन सी चीजें आपको देखने में ज्यादा खूबसूरत लगी और कौन सी ऐसी चीज है जिसकी कमी अभी भी पटना सबवे के अंदर आपको दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।